भोपाल से बड़ी जानकारी, जहां आईएएस संतोष वर्मा का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने आरक्षण को लेकर विवादित बयान दिया। समुदाय विशेष पर टिप्पणी के बाद बढ़ा बवाल। तो अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष हैं आईएएस संतोष वर्मा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के एक बयान पर इन दिनों विवाद बढ़ता जा रहा है। संतोष वर्मा ने जाति और शादी पर क्या कुछ कहा है, उनका ये बयान सुनिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की। और अब देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में भी पूरे प्रदेश की तरह ही धान खरीदी का दौर जारी है, लेकिन बेमेतरा जिले में धान बेचने को लेकर किसानों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को रकबा संशोधन सहित अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर देखते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी को लेकर कई प्रकार की विसंगतियां हैं। खास करके रकबा संशोधन, एग्रीटेक पोर्टल के अलावा अन्य प्रकार के जो नाबालिग और बालिग है, इसको लेकर लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं। अब देखिए, जो पूरी जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये अपने अपने संशोधन के लिए आए हुए, किसी प्रकार के अन्य प्रकार के जो संशोधन है उसे कराने के लिए। एक हमारे साथ इधर चाहूंगा मैं अपने कैमरा साथी से दिखाने के लिए कि देखिए कि इस प्रकार से ही उनको ये दुनिया भर के कागजात भरने हैं, तब जाके उनका जो एग्रीगेट पोर्टल है, इसके अलावा अन्य जो धान बेचेंगे। यानी इस बार सरकार जो है वो धान कम खरीद रही है, किसान को परेशान ज्यादा कर रही है। किसानों का ना क्यों भाई, क्या भर रहे हो आप? अभी फार्म भर रहे हैं। क्या कितनी तकलीफ हो रही है? अरे बहुत तकलीफ है, यहाँ भीड़ बहुत है। हाँ। और पहले से नहीं बता 24 और 25 में बस 2 ही दिन है बोल रहा है। हाँ। तो तकलीफ हो रही है, उसको पहले बताना था ना। इतना भीड़ क्यों होता? इतना भीड़ क्यों होता है? हाँ। बिल्कुल देख सकते हैं। आप किसके लिए आए हैं? वही कारण से आए हैं, शुक्रवार के जमा करे हैं। हाँ हाँ। और जो टोकन कार्ड में ना तो कम दिखावा था, वो पर लिस्ट में पूरा दिखावा था। अच्छा, रकबा पूरा दिखा रहा है, यहाँ तकनीकी रूप से परेशानी हो रही है। परेशानी टोकन कार्ड भी इस मतलब बार कितनी परेशानी धान बेचने में? बहुत परेशानी है। वो रकबल कम कर दे, एक 20 मिल लगाए कर दे। आप किसके लिए आए? कैरी फॉरवर्ड के लिए। तो क्या हो रहा है? नहीं हो पा, तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कितने सारे जो है रकबा संशोधन के लिए पूरे ये कागज पड़े हुए हैं। रकबा संशोधन के ये कागज पड़े हुए हैं, उस कागज को और इसको भरना भी आपको 2 ही दिन का समय दिया गया है। बहुत ज्यादा ये चाहूंगा थोड़ा सा दिखाएं। ये इस प्रकार से सर्वर डाउन होने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है और समय पर नहीं हो रहा है। और 2 दिन का समय। हमारे साथ नायब तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं। सर, थोड़ा सा आप सामने आ जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे। सर, क्या तकनीकी परेशानी आ रही है? अभी वर्तमान में सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें जो कार्य है प्रगति नहीं हो पा रही। तो सर्वर में अगर सुधार होगा तो निश्चित रूप से समय पे जो भी किसानों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे संशोधन, रकबा संशोधन हो या कुछ भी जो भी समस्याएं हैं, उसका आवेदन का निराकरण निश्चित रूप से हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में तो सर्वर का ही ज्यादा प्रॉब्लम है। अब सवाल ये उठता है कि अगर राज्य सरकार किसानों के एक एक दाना खरीदना चाहती है तो ये दुनिया भर की चीजें क्यों सामने आ रही है? किसी का रकबा कम होना, किसी को एग्रीगेट पोर्टल में, किसी को बालिग, नाबालिग और वली, यानी सभी के नाम से लोग परेशान हो रहे हैं किसान। और सरकार कह रही है हम आसानी से धान खरीद रहे हैं। यानी दोहरी बातें सरकार कर रही है। अब देखने वाली बात है, 2 दिनों का समय मिला है रकबा संशोधन और अन्य चीजों के लिए। क्या वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, यह तो समय बताएगा। लेकिन ये भीड़ बेमेतरा जिले में वास्तविक स्थिति धान बेचने को बयां कर रही है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।